दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एपी टेक में। आज है 2 सितंबर 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं। सबसे पहले देखिए अपडेट है कि आवेदन की प्रक्रिया पूरी होते ही धीमी पड़ी ओटीआर की रफ्तार। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए रोज हो रहे थे 30 से 50 हज़ार ओटीआर। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी होते ही ओटीआर की रफ्तार धीमी हो गई है। आवेदन प्रक्रिया के दौरान प्रतिदिन 30 से 50 हज़ार अभ्यर्थियों को ओटीआर नंबर जारी किए जा रहे थे। ये संख्या घट करके अब एक दिन में 1 से 1.5 हज़ार रह गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भर्ती परीक्षाओं में अब तक 31,24,685 अभ्यर्थी ओटीआर कर चुके हैं। राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के 7,466 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 28 जुलाई से शुरू हुई थी और इसके बाद प्रवक्ता की जो भर्ती है वो 12 अगस्त से शुरू हुई थी। एलटी ग्रेड की आवेदन प्रक्रिया 28 अगस्त को पूरी हो चुकी है, जबकि प्रवक्ता भर्ती के लिए अभी आवेदन 12 सितंबर तक चलेंगे। तो अगर देखा जाए आवेदनों की संख्या से तो बड़ी बढ़ती एलटी ग्रेड थी, तो एलटी ग्रेड की वजह से ओटीआर भी डेली खूब हो रहे थे, लेकिन अब एलटी ग्रेड आवेदन पूरे हो चुके हैं तो ओटीआरों की संख्या भी सिमट गई है, काफ़ी कम हो गया है। जहां एक दिन में 30 से 50 हज़ार ओटीआर हो रहे थे, अब मात्र 1000 से 1.5 हज़ार ही ओटीआर एक दिन में हो पा रहे हैं। पदोन्नति एवं सेवारत शिक्षकों पर टेट मामले से जुड़ा एक महत्वपूर्ण जो आदेश है कल सुप्रीम कोर्ट से जारी हुआ है। यहाँ पर देखिए बताया है कि नौकरी कर रहे देश भर के शिक्षकों पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों को 2 वर्ष में टीटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक और जूनियर कक्षाओं को पढ़ाने वाले यानी कक्षा 1 से 8 तक को पढ़ाने वाले शिक्षकों के बारे में महत्वपूर्ण फैसला दिया है। कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों को 2 साल में टेट परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा, नहीं तो उनकी नौकरी चली जाएगी। शीर्ष अदालत का यह फैसला पूरे देश के प्राथमिक और जूनियर शिक्षकों पर समान रूप से लागू होगा, यहाँ तक कि उन शिक्षकों पर लागू होगा जिनकी नियुक्ति शिक्षा के अधिकार कानून लागू होने से पहले हुई थी। सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में कहा कि जो शिक्षक नौकरी में है उनकी नौकरी अभी 5 साल से ज़्यादा बची हुई है, उन्हें भी नौकरी में बने रहने के लिए 2 वर्ष के अंदर टेट परीक्षा पास करना जरूरी होगा। नौकरी कर रहे प्राथमिक और जूनियर स्कूलों के शिक्षकों के बारे में महत्वपूर्ण फैसला जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने दिया। विभिन्न उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सोमवार को ये फैसला दिया गया है। याचिकाओं पर जो आदेश आया है उसमें ये सभी पूरे देश में लागू किया जाएगा। कोर्ट ने 110 पृष्ठ पर विस्तृत फैसला दिया है। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में पढ़ाने वाले शिक्षकों पर भी टीटी पास करने की अनिवार्यता का मुद्दा भी इसमें शामिल था। पीठ ने उसे बड़ी पीठ को विचार करने के लिए भेज दिया है। तो जिसकी भी नौकरी 5 साल से ज़्यादा है उसको टेट पास करना अनिवार्य होगा। अगर कोई अभ्यर्थी 2 साल के अंदर टेट पास नहीं करता है उसको अनिवार्य रिटायरमेंट दे दिया जाएगा, यानी कि फोर्सफुली उसको रिटायर कर दिया जाएगा। हालांकि आपको बता दें ऐसा जो टेट पास करना कुछ शिक्षकों के लिए अनिवार्य नहीं है। वो शिक्षक क्या है तो यहाँ पर देखिए बताया असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोर्ट ने कहा है कि ऐसे शिक्षक जिनकी रिटायरमेंट में समय जो है 5 साल से कम बचा हुआ है तो उनको टेट पास करना जरूरी नहीं है, वो बिना टेट पास किए सेवा में रह सकते हैं। हालांकि अगर वो प्रमोशन का लाभ लेना चाहते, पदोन्नति का लाभ लेना चाहते तो फिर उनके लिए भी टेट पास करना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं और इससे काफ़ी सारे शिक्षक इम्पैक्ट होंगे। इस पर हमने कल एक डिटेल्ड वीडियो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पर बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा ये वाला वीडियो तो आप देख लेना, चैनल पर अवेलेबल है, जहाँ से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फ़िलहाल हम लोग बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। तो अगली अपडेट हमारे पास है, यहाँ पर देखिए इसी से जुड़ी हुई कि पदोन्नति में टीटी की अनिवार्यता पर कोर्ट के फैसले का असर 9,000 प्रतिशत शिक्षकों का समायोजन होगा निरस्त। उत्तर प्रदेश से अपडेट है कि
पदोन्नति में टेट लागू करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का व्यापक असर उत्तर प्रदेश में भी पड़ेगा। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से पिछले 2 महीने के भीतर अंतर जनपदीय स्थानांतरण और समायोजन के तहत उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित प्राथमिक स्कूलों के तकरीबन 9000 प्रधानाध्यापकों का अब समायोजन निरस्त करना पड़ेगा। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी की ओर से 30 जून को जारी प्रदेश भर के 20,182 और 8 अगस्त को जारी 5,378 परिषदीय शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ था। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में भी अभी हाल ही में स्थानांतरण किए गए हैं, अंतर जनपदीय समायोजन किए गए हैं। तो यहाँ पर जो प्राइमरी के हेडमास्टर थे उनको जूनियर में ले जाया गया है। तो जाहिर सी बात है, टेट नहीं है तो फिर जाने के लिए पात्र नहीं होंगे, तो उनका समायोजन यहाँ पर निरस्त होगा। ठीक है, पदोन्नति के लिए हर हाल में टेट जरूरी है। यहाँ देखिए अपडेट है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पेट के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6-7 सितंबर को होने वाली इस परीक्षा के लिए 25 लाख से अभ्यर्थी ज़्यादा हैं और इसके लिए 48 जिलों में केंद्र बनाए गए हैं। सॉफ्टवेयर से केंद्र निर्धारण किया गया है और 300 से 400 किलोमीटर सेंटर जो है भेजे गए हैं। इस पर काफ़ी अभ्यर्थी परेशान है। फिलहाल अपना एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही कल भी छात्रों ने फ्री बस के लिए कैंपेन चलाया कि पेट छात्रों को फ्री बस की सुविधा मिले, लेकिन उसका कोई भी असर होता दिख नहीं रहा है। तो फिलहाल आपको किराए से ही जाना पड़ेगा और इसके लिए परिवहन निगम जो है, परिवहन विभाग है, अलग अलग ज़िलों के लिए रोडवेज बसें संचालित करने का प्रयास कर रहा है ताकि किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। बसें उपलब्ध कराई जा रही हैं, लेकिन ये है कि फ्री नहीं होंगी, इसमें आपको जो है टिकट लेकर के जाना होगा। अगली अपडेट देखो यहाँ पर है कि आउटसोर्स निगम को मंजूरी आज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में यूपी की नई निर्यात नीति को मंजूरी में दिलाई जाएगी। इसके अलावा पैतृक संपत्ति का बंटवारे के लिए रजिस्ट्री 5,000 रुपये के शुल्क पर किए जाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दिलाई जाएगी। और इसके साथ ही आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए जो नया निगम बन रहा है, उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम, इसके गठन को मंजूरी भी आज मिलने की उम्मीद है। ठीक है, अंत में बीपीएससी की 71वीं प्रारंभिक परीक्षा के बारे में अपडेट है कि परीक्षा 13 सितंबर को है। इस बार 1298 पदों पर भर्ती आयोजित की जा रही है। केंद्रों पर जैमर लगाए जाएंगे, इसके लिए जो सारी तैयारी हैं कर ली गई हैं। और इसमें देखिए बताया गया है कि परीक्षा एक पाली में दोपहर 12 से 2 बजे होगी। परीक्षा के लिए 38 जिलों में केंद्र बनाए गए। केंद्रों की जानकारी अभी नहीं दी गई है। परीक्षा में शामिल होने के लिए 4,70,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। पदों की संख्या के हिसाब से देखा जाए तो अब तक की बड़ी भर्ती है, इसमें 1298 पद हैं। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।